आपके पास आज एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.2 एक्सरसाइज है, आप लोगों को तरीकेकार पता है। हर एक्सरसाइज नए पेज से स्टार्ट होगी। आप हेडिंग डालेंगे, डेट, क्लास और वगैरह लिखेंगे। फिफ्थ टाइप आज डिस्कस कर रहे हैं। ऑल दो आप लोग 4 टाइप तक डिस्कस कर चुके हैं और 4-4 प्राइम उसको कहते हैं। दैट वाज मिसलेनियस मेथड, वो भी मैंने करवा दिया था। अब आपका नया मेथड है, यहाँ पे नई टाइप है, टाइप नंबर 5, दैट इज एड एंड सब्ट्रैक्ट द मिडिल टर्म। अब इस टाइप में होगा क्या, आपके पास सवाल इस तरीके से गिवन है। तरीकेकार आपको पहला जो सवाल आपको है प्रॉपर तरीके से करवा रहा हूं। आपका जो क्वेश्चन है वो इटसेल्फ आपका पहला स्टेप होता है, तो a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ये आपका सवाल है। अब यहाँ पर आप अगर गौर करें तो मेरे पास ए स्क्वायर बन सकता है, बी स्क्वायर बन सकता है। 2ab में a और b तो है, 2 नहीं है। तो मुझे पता है कि मेरे पास अगर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर जो भी, तो यहाँ 2ab होना चाहिए। 2ab क्या होगा, साइड में आप इधर पेंसिल से लिखेंगे। 2a आपके पास क्या है, a स्क्वायर, b आपके पास क्या है, आपके पास x की पावर 2, तो x स्क्वायर। 2ab आपके पास ये है, तो आपके पास ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर x स्क्वायर होना चाहिए। अभी आपके पास सिर्फ a स्क्वायर x स्क्वायर है। यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो जो आपका सवाल था वो तो एज इट इज आपका लिखा जाएगा, इसमें अभी कोई चेंज नहीं किया आपने। यहाँ पर ऐड किया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट किया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ताकि ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दें और वही जो ऊपर सवाल गिवन था आपके पास वापस आ जाए। लेकिन जाहिर है हमने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं करना। मैं इस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर में ऐड कर दूंगा, तो आपके पास a की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपके पास गिवन है इसको आप फॉर्मूले की फॉर्म में ओपन कर दें, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आपके पास a प्लस b की आपकी फॉर्म आ गई, a प्लस b होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो आपके पास बाकी था माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो एज इट इज। यहाँ पर हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो आपके डैश डाल रहे हैं ये आपका पिछला जो काम है वही है सारा, इधर आपने स्टेटमेंट लिखनी है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो आप जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपके पास यहाँ पर जो ब्रैकेट है दैट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपनी जगह था। ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये आपका ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर है। जाहिर दोनों के ऊपर पावर 2 है, तो आप ए की दफा ऊपर पावर लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पर आपके पास अब दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बाय यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और इसी तरीके से आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बल्कि प्लस ए एक्स, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप ब्रैकेट्स प्रॉपर लिख दें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, आप यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिख देंगे। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरीके से ये वाला पार्ट किया उसी तरीके से बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ये सब आपने उसी तरीके से करने। आपके जो सेकंड पार्ट है b की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर अगर बी स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं तो ये सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपके पास a की पावर 4 x की पावर 4 है, जिस तरह यहाँ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो आपने यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाने a की पावर 4 x की पावर 4 से, तो भी उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे सवाल आपने घर पे बैठ के सॉल्व करने। नेक्स्ट क्लास में कोई कंफ्यूजन होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से z की पावर 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड में आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा सेम इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दूसरे टाइप का है, वो बाद में मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास यहाँ पर अब कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है तो टाइप यही,
लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास फर्स्ट पार्ट है, अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। वहां पर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे मिडिल टर्म को, यहाँ पर भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे मिडिल टर्म, लेकिन उस सवाल में मिडिल टर्म आधी गिवन थी, आधी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पर आपके पास है ही नहीं। यहाँ आपको नजर आ रहा है ए एक्स स्क्वायर है, बी 2y है, लेकिन ट्वाइस ऑफ ए भी आपके पास यहाँ गिवन नहीं है। ट्वाइस ऑफ ए भी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए आपके पास एक्स स्क्वायर है, बी आपके पास 2y है, तो 4x स्क्वायर y ये वैल्यू होनी चाहिए थी इसके बीच में मिडिल टर्म, वो यहाँ नहीं है। तो आप उसी तरीके से क्वेश्चन सोल्यूशन गेटिंग डालेंगे। पहला स्टेप से मैं काम करवा रहा हूँ, आपने यहाँ वही स्टेटमेंट लिखनी है, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, किसको, इन्वर्टेड कॉमास में 4x स्क्वायर y, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। अब x की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y माइनस 4x स्क्वायर y, आपने पूरी मिडिल टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दी। मेरे पास अब यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 2, बल्कि इसको एंड में लिख दें, पहले आप लिख दें 4x स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y। अब इसको आप उसी तरीके से ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर y अपनी जगह। इधर आप हवाला दें, ये आपका होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पूरा आप लिख दें। आपके पास ये वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y। अब इसके आगे ये मजीद सॉल्व इसलिए नहीं हो सकता कि आपके पास यहाँ पर y का स्क्वायर नहीं है। अब y का स्क्वायर नहीं होने की वजह से आप इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर यहाँ पर y स्क्वायर होता है इन केस, तो आपका ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के सॉल्व हो जाता, जैसे पिछला सवाल सॉल्व हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? आपके पास यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है दैट इज 36 x की पावर 4 z की पावर 4 प्लस 9 y की पावर 4। इसमें आपको सबसे पहले तो यहाँ पर 9 कॉमन नंबर है, 9 कॉमन ले लें। आपके पास 4 x की पावर 4 z की पावर 4 प्लस y की पावर 4 ये मिल जाएगा। अब इधर आपके पास a स्क्वायर और ये b स्क्वायर की फॉर्म आ गई। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपने सॉल्व करना है, तो वो आप लोगों का काम है, वो नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि आपने 9 पहले कॉमन ले लिया और यहां नजर आ रहा है कि ये ट्वाइस ऑफ a क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और b स्क्वायर आपके पास b क्या होगा y स्क्वायर। तो a और b आपको मिल गया। आपके पास ट्वाइस ऑफ a निकाल सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ ab से ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, 9 बाहर ही रहेगा ब्रैकेट से बाहर, आपके सारी वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगी। तो ये आपको सॉल्व करना है। ऑल दो किताब ने बस मेरे ख्याल से यहाँ तक आंसर दिया है, इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन आपको आगे तक इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास इसी तरीके से थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी सॉल्व होंगे। आपने यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर गिवन है, a और b खुद ही आइडेंटिफाई करना है, ट्वाइस ऑफ ए बी आप साइड वर्क करेंगे और उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे उस वैल्यू से। तो मिडिल टर्म बेसिकली आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवानी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट से। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स ये भी आपके टाइप 5 के ही सवालात हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट्स हैं इसमें आपके पास वही काम होगा जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट्स हैं इसको भी आपने खुद ही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि मिडिल टर्म क्या होगी। तो इसको घर पे आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में मैं ये वाले क्वेश्चंस आपके जो भी कंफ्यूजन होगी डिस्कस कर लूंगा। अब आप लोगों की नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइप नंबर 6। ये आपने चैप्टर नंबर 3 में सीखी हुई है, दैट इज बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना पिछले चैप्टर के अंदर मैंने सिखा दिया था काफी डिटेल में, वही सेम काम यहाँ पर है। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं ये टाइप नंबर 6 से होंगे। फोर्थ पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, किताब के अंदर आपके पास यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, इसको 81 कर लें, ये गलती है। तो तरीकेकार आपको आता है, आपने सबसे पहला स्टेप वही उतारना होता है जो आपका इटसेल्फ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे कॉमन क्या लिया जा सकता है। सब में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि सारे 3 के टेबल में आते हैं। 3 कॉमन लूंगा तो मेरे पास 8a स्क्वायर माइनस
27a प्लस 9, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने चेक करना है कि कैसे मिडिल टर्म ब्रेक होगी। मिडिल टर्म ब्रेक करने का मेथड आपको सिखाया हुआ है। आप अपने कांस्टेंट को 9 मल्टीप्लाई करते हैं जो आपकी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है उससे, तो आपके पास 8 यहाँ पर कोफिशिएंट है। आपने 9 को मल्टीप्लाई करना होता है 8 से, आपका आंसर यहाँ पर आएगा 72। अब 72 को आप ब्रेक करेंगे, अगर 2 के टेबल या 3 के टेबल जिससे भी हो रहा है, तो यहाँ पर 36, फिर 2 से करें आपके पास ये 18, फिर 2 से करें 9, अब ये नहीं हो सकता तो 3 3 और 3 1 टाइम्स 3। यहां पर आप अपने फैक्टर्स बनाते हैं कि कितने फैक्टर्स आप ऐसे बनाएं कि प्लस करने पर आपकी वैल्यू 27 दे दे। आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना आती है 3, यहां पर 8a² माइनस मिडिल टर्म की जगह ब्रैकेट लिखेंगे a प्लस 9, तो मेरे पास यहाँ पर 20 में प्लस साइन आएगा क्योंकि 9 यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसके साथ प्लस साइन है। तो आपके यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स बनेंगे उसमें से आपने देखना है कि मेरे पास कौन सा फैक्टर है जो मल्टीप्लाई करने पे 72 दे दे। इसके अलावा भी फैक्टर्स बन सकते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, आप 18 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, तो ये सारे आपके फैक्टर 72 ही बना के देते हैं। आपको वो सिलेक्ट करना होता है जिसमें आपके पास आंसर 72 आ जाए। तो मेरे पास यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72 होता है। अगर मैं 24 प्लस 3 कर दूं तो मेरे पास 27 आंसर आएगा, और 27 आंसर ऊपर यहाँ पर मौजूद है। वो फैक्टर्स जो ऐड होने पर ऊपर मिडिल टर्म दे दें, ये मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका है, ये आपको पिछले चैप्टर में सिखाया हुआ है। अब इसको आप ओपन कर लें, आपके पास यहाँ पर 8a² माइनस 24a माइनस 3a प्लस 9। अब आपने कॉमन लेना है, तो यहाँ पे आपके पास 8 और a दोनों कॉमन है, 8a तो पीछे a बचेगा माइनस 3, इधर माइनस 3 कॉमन है तो a माइनस 3। इस तरीके से आपके पास मजीद कॉमन लेंगे, यहाँ पर a माइनस 3 और 8a माइनस 3 ये कॉमन है, तो एंड में आप 3 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 3 इंटू 8a माइनस 3, ये फाइनल आंसर आएगा। तो टाइप नंबर 6 जो कैटेगरी 6 थी, यहां पर आपको सीखना था कि किस तरीके से मिडिल टर्म आप ब्रेक करते हैं। हर सवाल के लिए आप ये वाला रफ वर्क लाजमी करेंगे, आपको बताना है कि आप किस तरीके से अपना 24 प्लस 3 लिख रहे हैं। तो आपको साइड में रफ वर्क के अंदर ये बताना पड़ेगा कि इसके फैक्टर्स, अगर 72 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, आपके लाजमी थोड़ी है हर सवाल में 8 और 9 ही होगा, कोई भी आपके पास कोफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो उस तरीके से आपको अपने जो भी आपने ब्रैकेट के अंदर फैक्टर्स लिखने वो रफ वर्क करके बताने पड़ेंगे। तो 1, 2 और 3 ये तीनों पार्ट्स आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक से नहीं हो रहा, सिंपल है, 9y² माइनस 8y², 1y² होता है, तो आपके पास y² प्लस 21, ये यहां पर लिख रहा हूं, y² प्लस 21 y z की पावर 4, इसमें सिंपल y कॉमन ले, आपका y प्लस 21 z की पावर 4, यही फाइनल आंसर आ जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं, मिडिल टर्म ब्रेक हो नहीं रही। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 4 पार्ट्स है, सेम यही मेथड है, सब कुछ इसी तरीके से होगा। मेथड एक दफा सिखा दिया, सारे क्वेश्चंस आपने घर पे होमवर्क के तौर पे करने। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स, ये सारे आपके होमवर्क हैं। चलिए बेटा अब अपने इन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। आप लोगों के जितने भी कंफ्यूजन जिनमें थी वो सवाल डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट आपके पास सवाल ये गिवन है, z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1। आपको यहाँ पर पता है कि a² और b² क्या है, तो a और b वहां से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो ट्वाइस ऑफ a भी आपके पास होता है 2z की पावर 4, यहाँ पर सिर्फ z की पावर 4 है, तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, स्टेटमेंट वही पुरानी वाली, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग z की पावर 4 को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो आपने ऐड भी करवाया सब्ट्रैक्ट भी करवाया। अब ये z की पावर 4 और ये z की पावर 4 दोनों ऐड होकर ट्वाइस ऑफ z की पावर 4 में कन्वर्ट हो गए, ये बाकी माइनस साइन एज इट इज। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये a² है, z की पावर 8 बेसिकली z की पावर 4 का स्क्वायर a², और 1 आपका b² है, और 2ab आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये आप खुद लिख लें।
तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास इसका क्या होगा, z की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और z की पावर 4 आपके इस तरीके से नेगेटिव चलता जा रहा था। ये अब a स्क्वायर और z की पावर 4 बेसिकली z स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हवाला दें बाय यूजिंग फॉर्मूला, जिस तरह यहाँ दिया था बाय यूजिंग फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करें, दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो अगर ये a है और ये b है तो आपके पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी आपने अप्लाई किया। इसके बाद आप अपने ब्रैकेट्स ओपन कर लें, और अगर दिल चाहे तो अगले स्टेप में आप z की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर पहले लिख दें, प्लस 1 बाद में लिखें। सिमिलरली z की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, तो चाहे तो यहाँ पर आंसर दे दें अपना, या इसके बाद एक और स्टेप करके प्रॉपर तरीके से अरेंज करके आंसर दे दें। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके पास ये सवाल इस तरीके से गिवन है, 36 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 जेड की पावर 4 प्लस 9 वाई की पावर 4। यहाँ पर आपका 36 ये पूरी वैल्यू बेसिकली ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में मिडल वैल्यू नहीं है, सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से ए आपने आइडेंटिफाई किया और बी आइडेंटिफाई किया, क्या होगा, तो आपको ट्वाइस ऑफ ए बी चाहिए, तो 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये वैल्यू आपको चाहिए। आपने इस वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया, वही स्टेटमेंट लिखेंगे जिस तरह यहाँ लिखी, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इन्वर्टेड कॉमास में। तो आपके पास जो सवाल था वो एज इट इज, और प्लस माइनस आपने वैल्यू कर दी ताकि आपस में कैंसिल की, अगर इनको करें तो वापस सवाल आ जाए। अब ये आपके पास जो वैल्यू है इसको आपने इसको अरेंज करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो गिवन है, प्लस 2ab आपने इस तरीके से अलग करके लिख दिया। ट्वाइस ऑफ ये आपका a है और ये b है, और माइनस 36 ये वैल्यू अपनी जगह एज इट इज चलती आ रही है। हवाला दें बाय यूजिंग फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला में आपके पास यहाँ पर a और b गिवन है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपनी जगह। अब ये वैल्यू आपके पास बेसिकली 6xyz का होल स्क्वायर भी बनता है। तो मेरे पास यहाँ पर ये a स्क्वायर तो था, माइनस इसको अगर b कंसीडर कर रहा हूँ तो b स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले का हवाला है बाय यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a आपके पास ये पूरी वैल्यू है, b आपके पास ये पूरी वैल्यू है, तो a माइनस बी इंटू मेरे पास जगह खत्म हो गई। अगर आपके पास जगह खत्म हो जाए तो आप यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का साइन है दोनों तरफ दोनों लाइन में लिखते हैं, और फिर a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपके पास इस तरीके से लिखा जाएगा। एंड में ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर दें, जितनी भी स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो आपने इस तरीके से लिख दिया, a और माइनस बी, ए प्लस बी को ओपन कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास 3 कॉमन है इस पूरी ब्रैकेट में, और नीचे वाली ब्रैकेट में भी 3 कॉमन है। अगले स्टेप में आप 3 एक ब्रैकेट से लेंगे, दूसरी ब्रैकेट से भी 3 बाहर लेंगे, वो दोनों 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाता है। तो 2 स्टेप में यहाँ मिस कर रहा हूँ, वो आपने खुद करने। इस ब्रैकेट से आप 3 कॉमन लेंगे तो अगले स्टेप में 3 इधर लिखा जाएगा, और इधर से आपके पास 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xyz हो जाएगा। बेटा ये 2 स्टेप्स देख लें ताकि वो ऊपर मैं बता दूं। जब उधर से 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xyz मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन लेंगे, इधर भी 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz, आपके पास 9 इंटू दिस वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपने यहाँ पर कॉमन लिया होगा तो ये स्टेप होंगे, 3 इस ब्रैकेट से कॉमन आएगा जो इधर गिवन थी, इधर से जब 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास 2 और इधर 1 और इधर 2 हो जाएगा। इधर सिमिलरली 3 कॉमन लेंगे तो सेम यही वैल्यूज आपके पास, ये 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो 3 इंटू 3 9, और दोनों ब्रैकेट आपकी एज इट इज इस तरीके से आपने लिखी। तो अगर आप सवाल के शुरू में इधर ही 9 कॉमन ले लेते तब भी एंड में यही आंसर आना था, और अगर आपने इस तरीके से किया है पहले कॉमन नहीं लिया तब भी आपका यही आंसर आएगा। अब अपने थर्ड पार्ट को देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 के 4t की पावर 4 प्लस 6 25, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर गिवन है, मुझे चाहिए ट्वाइस ऑफ ए बी। तो a मेरे पास 2t की पावर 2 और b आपके पास 25 है, तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से 100t स्क्वायर चाहिए बीच में।
तो 100t² के लिए आप यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो मेरे पास 4t⁴ प्लस 625 प्लस 100t² और माइनस 100t², ये आ जाएगा। अब इसके आगे आपके पास वही स्टेप है जो आपने पिछले सवाल में किए, बट अब आपके पास यहाँ पर इसके बाद, इस स्टेप के बाद आपने 100t² को मिडल वैल्यू में भेज दिया। वहां पर आपको नजर आ रहा है कि a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में आपने लिखना था। ये आपके पास एज इट इज अपनी जगह चलता रहेगा। हवाला दें बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये a² यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो अब ये मेरे पास पूरी एक वैल्यू माइनस 100t² है। 100t² बेसिकली 10t का होल स्क्वायर है, तो आपके पास a² माइनस b² की फॉर्म आ गई। आपने हवाला दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला a² माइनस b²। आपके पास ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी की फॉर्म आ गई। तो ब्रैकेट्स आप प्रॉपर कर लें। ये वैल्यू आपके पास माइनस दिस वैल्यू, तो a माइनस बी इस तरह से लिखेंगे, a प्लस बी इस तरीके से लिखेंगे। अगले स्टेप में, वैसे यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, अगले स्टेप में आप इनको अरेंज करके लिख दें। आप अपनी माइनस 10t और प्लस 10t को मिडल वैल्यू के तौर पे बीच में ले लें। ये वाला सवाल मैं नहीं डिस्कस करवा रहा, मैं इसमें वर्बली समझा रहा हूँ। 4t⁴ प्लस 1 यानी कि a² प्लस b² है। आपने यहाँ पर 2ab लेके आना है, तो 2ab आपके पास यहाँ पर 4t² मतलब 4 प्लस 4t² प्लस 1 आएगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 4t² से। आपके पास यहाँ पे 2t² प्लस 1 का होल स्क्वायर अप्लाई होगा माइनस 4t²। ये आपका क्या है, 2t का होल स्क्वायर। बहुत सारे स्टेप मिस कर रहा हूँ। आप यहाँ पर a² माइनस b² अप्लाई करेंगे, प्लस 1 माइनस 2t, और सिमिलरली आपके पास 2t² प्लस 1 प्लस 2t। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, 4, क्वेश्चन नंबर 1, 3 लास्ट क्लास में करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 एक आपकी टाइप थी, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और जो आगे हैं वो एक टाइप के हैं। अब यहाँ पर आपके पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट पार्ट बाद में समझा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में आपके पास सवाल गिवन है, इधर 9y² प्लस 21y z⁴ माइनस 8y², दोनों तरफ y² वैल्यू एक सेम है, तो 9 माइनस 8 1y², क्योंकि ज़ाहिर y² आपके पास सेम है दोनों तरफ, यानी वैल्यू सेम है, सिर्फ फर्क 9 और 8 का है, तो 9 माइनस 8 1 होता है। 21y z⁴ अपनी जगह, y कॉमन लें, y प्लस 21 y इंटू वाई प्लस 21 टाइम्स z⁴। ये सिंपल आंसर है, इधर कोई आपकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही है, सिंपल इस तरह से सॉल्व होगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर अब फर्स्ट पार्ट गिवन है, लेकिन यहाँ पर अब आपकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी, जो आपकी इटसेल्फ एक टाइप है, आपने इस चैप्टर में सीखी इस एक्सरसाइज में। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सबके पास 2 कॉमन है। अब जब 2 कॉमन लेंगे तो 42 में से 21x² माइनस अपनी जगह 8 में से 2 कॉमन लेने पर 4x और माइनस 2 जब कॉमन लेंगे तो -1। ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 यही है, आपके पास सिर्फ फर्क z का है, आंसर यही आएगा जो इस ब्रैकेट का आंसर आएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ मिडल टर्म 4 है, तो आपके मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीकेकार क्या है, आप 4 की जगह ब्रैकेट बनाएंगे और जो कांस्टेंट के साथ माइनस साइन या प्लस साइन जो भी होता है वो साइन आप यहाँ ब्रैकेट के बीच में लिखते। अब यहाँ पर आपके पास जब माइनस करेंगे तो आपको साइड में जो रफ वर्क है खुद करना है। 21 मल्टीप्लाई बाय 1 21 होता है, और इसी तरीके 7 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 21 होता है। माइनस करने पर 4 आ जाए तो 7 माइनस 3 आपके पास 4 आएगा। आपके पास जब ब्रेक करेंगे -7x और माइनस माइनस प्लस 3x, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। अब यहाँ पर इन दो वैल्यूज में 7 और x कॉमन है, तो 7x कॉमन लिया, पीछे आपके पास इधर 3x माइनस 1 बच गया। सिमिलरली यहाँ कुछ कॉमन नहीं था तो जबरदस्ती आपने +1 कॉमन लिया, तो आपके पास यहाँ पर 3x माइनस 1 बच गया। अब इन दोनों फैक्टर्स में आपके पास 3x माइनस 1 कॉमन है, जो कि आपने इन दोनों से लिया। जब इससे 3x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो पीछे 7x बचेगा, और इससे जब ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो पीछे +1 बचेगा। जब आपके पास इस तरीके से वैल्यूज कॉमन आ गई, एंड में आप इसको सही से लिख दें, बाहर 2 मल्टीप्लाई होता है अंदर दोनों ब्रैकेट से, तो एंड में आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड पार्ट है इस सवाल का, सेकंड क्वेश्चन, वो यही ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसका आंसर जो आएगा वो ये इसके बराबर आ रहा होगा, सिर्फ वेरिएबल का फर्क है। क्लियर है यहाँ तक?
अब आ जाए अपने फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट्स में। आपके पास फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इस तरीके से गिवन है, आपको नजर आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 होता है। ये साइड में रफ वर्क आपको करना है जिस तरह मैंने आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड समझाया है। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 10 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 10 होता है। 10 के साथ माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन आएगा तो 5 माइनस 2 3 के बराबर होता है, वही चीज आ गई। तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा 5ab और माइनस माइनस प्लस 2ab। यहां पर आप इन दोनों में देख रहे हैं ए बी कॉमन है, आपने ए बी कॉमन लिया तो इधर से आपके पास ए बी बच गया, -5 इधर बच गया। सिमिलरली इन दोनों के पास 2 कॉमन था तो +2 कॉमन लिया, ए बी -5 यहां पर आ गया। उसी तरीके से कॉमन लिया दोनों इस ब्रैकेट यानी इस फैक्टर और इस फैक्टर के पास ए बी -5 ये वाली ब्रैकेट कॉमन थी। जब आपने ब्रैकेट कॉमन ली तो इसमें से ए बी बच गया और इधर से आपके पास +2 बच गया। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर ये आ गया। थर्ड पार्ट है, इधर भी आपके पास सेम मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, बहुत आसान है। 98 को मल्टीप्लाई किया 1 से 98, फैक्टर्स बनाएंगे। 98 के कितने आपके फैक्टर्स बनते हैं, साइड में रफ वर्क वो आपको करना है सारा। जाहिर है मैं ये होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, आधा काम आप लोगों ने घर पे करना है जो आपके रिपीटेटिव वर्क है। तो 98 आपके पास आता है 14 इंटू 7 से, 14 मल्टीप्लाई बाय 7 भी 98 है, बीच में माइनस साइन आएगा तो 14 माइनस 7 7 ही देगा। तो इस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। अब यहाँ पर आपके पास जब इस तरीके से ओपन करेंगे +14y -7y और बाकी वैल्यूज अपनी जगह। यहाँ पर आपको y कॉमन नजर आ रहा है, y कॉमन ले लिया, आपके पास y कॉमन लेने पर y +14 और इधर आपके पास -7 कॉमन है तो -7 कॉमन लिया, ब्रैकेट में y +14 आ गया। इन दोनों फैक्टर्स में सेम उसी तरीके से y +14 कॉमन है, कॉमन ले लें और पीछे आपके पास y -7 दूसरी ब्रैकेट में कॉमन लिख दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से ये सवाल भी आपने सॉल्व करना है। बेटा आपके पास फोर्थ पार्ट में 24 मल्टीप्लाई होगा 1 से 24, मिडिल वैल्यू आपके पास 2 है तो आपका 24 फैक्टर जब बनाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 होता है, यानी 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। मिडिल टर्म इस तरीके से ब्रेक होगी 6 इंटू 4 के फैक्टर से, तो 6 माइनस 4 2 आ गया। सेपरेट करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी x² y² z², सवाल अपना किताब में देखें, प्लस 6xyz माइनस 4xyz -24। xyz कॉमन है, कॉमन लें, दूसरी तरफ से -4 कॉमन लें, आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी xyz +6, ये एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट आपके पास xyz -4 ये दूसरी ब्रैकेट होगी। तो इसको आपने बैठ के खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप इसको टाइप 6 की मदद से सॉल्व करेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 121x⁴ + 11x² + 2, इसके कोई फैक्टर नहीं आएंगे तो ये सॉल्वेबल नहीं है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप सिंपल उसमें लिखेंगे नो फैक्टर्स, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बाय जो भी आपका ये मेथड है मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला। सोल्यूशन आपके पास दूसरे मेथड से तो आ जाएगा लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी यहाँ पर, तो इस वजह से आप इसमें सिंपली लिखेंगे नो फैक्टर्स, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट अब डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट पहले डिस्कस कर लिया था जब समझा रहा था। सेकंड पार्ट आपके पास ये गिवन है। सेकंड पार्ट में आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस पूरी वैल्यू में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो 42 आपका 21 50 25 और 8 4 बच गया। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 21 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा प्लस करने पर आपकी मिडिल वैल्यू 25 आनी चाहिए। साइड वर्क जो भी आपके पास आ रहा है वो आपने खुद करना है। 21 मल्टीप्लाई 4 आपके पास 84 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास 21 + 4 करेंगे, जाहिर प्लस साइन है तो ऐड ही होगा, तो आंसर 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जब इसको ओपन करेंगे तो 21z⁴ + 21z² में 21z² कॉमन है, कॉमन ले लें, आपके पास z² + 1 बच गया। उधर आपके पास 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी z² + 1 बच जाएगा। अब दोनों तरफ आपके पास यहाँ पर z² + 1 कॉमन है तो इन दोनों फैक्टर से आपने z² + 1 कॉमन ले लिया और यहाँ पर आपके पास 21z² बच गया, +4 बच गया, वो एक ब्रैकेट में लिख दिया आपने। तो जो कॉमन लेने का तरीका है उस पर अमल किया। यहाँ पे ब्रैकेट्स आपकी कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे तो ट्वाइस ऑफ दिस होल वैल्यू, ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। अब अपने थर्ड पार्ट पे आ जाएं। आपके पास यहाँ पर सवाल सिंपल सा है, 4 मल्टीप्लाई करें 5 से 20 के फैक्टर्स बनाएं, उसमें से एक फैक्टर होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2, वो भी 20 होता है। आपके पास जो कांस्टेंट साइन है कांस्टेंट के साथ वाला
वो प्लस है, तो प्लस करने पर ऐसे फैक्टर जो आपको 12 आंसर दे दें, तो 10 इंटू 2 20 होते हैं, 10 प्लस 2 12 आंसर आएगा। आपको ये साइड में जो काम मैंने सिखाया है वो करना है, फैक्टर्स निकालना आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। ओपन करें, 4x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। अब इन दो में आपको नजर आ रहा है 2x कॉमन है, तो आपने 2x कॉमन लिया। पीछे आपके पास 4x² में से 2x बच गया और आपके पास 10x में से 5 बच गया। और अगर इधर आपको नजर आ रहा है कि कुछ कॉमन नहीं है, तो आपने यहाँ पर +1 जबरदस्ती कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद आपके पास जो पीछे वैल्यू थी वो एज इट इज 2x प्लस 5 की आ गई। अब ये 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, ये दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों में 2x प्लस 5 कॉमन है। आपने 2x प्लस 5 पहले लिखा और जो वैल्यू रह गई 2x और +1 उसको दूसरी ब्रैकेट में लिखा। ये इस तरीके से आपके फैक्टर्स आ गए। फोर्थ पार्ट पे आ जाए अपने। यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है, 3 मल्टीप्लाई करें 13 से 39। 39 आपके पास यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू है, अब यहाँ पर आपको कांस्टेंट नहीं गिवन, आपके पास वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल दूसरा है। यहाँ पर आप जो काम कर रहे थे उसमें कांस्टेंट था, अब यहाँ पर वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ जो वेरिएबल है वो x है, y को अज्यूम करूंगा कि वो कांस्टेंट है, तो y की जो मेरे पास ये वाली टर्म है इसके साथ साइन देखूंगा कौन सी है, दैट इज माइनस। मैं माइनस यहाँ पर लिखूंगा ब्रैकेट के बीच में। 13 इंटू 3 39 होता है, 39 इंटू 1 भी 39 होता है, यानी 39 माइनस 1 38, मिडिल टर्म आ गई। तो इस तरीके से जब आपने मिडिल टर्म ब्रेक की तो ब्रेक करके आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर लें, -39xy माइनस माइनस प्लस 1xy को डायरेक्ट xy लिखें, 1 बेशक ना लिखें। अब इन दो फैक्टर्स में आपके पास 3x कॉमन है, तो इधर से आपके पास सिर्फ x बचा, इधर से -13y बच गया। इधर आपके पास यहाँ पर सिर्फ y कॉमन है, y कॉमन लिया, पीछे आपके पास x और -13y बच गया। अब यहाँ पर इन दो फैक्टर्स, एक ये और दूसरा ये, इसके अंदर x -13y कॉमन है, आपने इधर कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास 3x प्लस y बच गया, तो वो एक ब्रैकेट में लिखा। ये भी इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। बेटा आपने 6 पार्ट पे आ जाए, 6 क्वेश्चन पे आ जाए। पहला पार्ट आपके पास है, ये सवाल आपका गिवन है, तरीकेकार आपको पता है, ये होमवर्क ही था जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सवाल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स इसी तरीके से किए। आपको नजर आ रहा है a² प्लस जो भी बीच में मिडल वैल्यू है होनी 2ab चाहिए थी प्लस b²। a² और b² आइडेंटिफाई करें, साइड पे लिखें ट्वाइस ऑफ ab क्या होना चाहिए। a आपके पास अगर 81x⁴ है तो 9x² a है, और 16y⁴ है तो 4y² आपके पास ट्वाइस ऑफ ab है। आप यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72x² y² ये आपका आंसर आना चाहिए। तो मतलब यहां पर आपके पास 36 गिवन है, 72 चाहिए, तो 36 और ऐड करेंगे 72 हो जाएगा। तो आपकी स्टेटमेंट वही, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इन्वर्टेड कॉमास में 36x² y²। जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपकी ये वैल्यू है वो तो एज इट इज आपकी आ जाएगी। तो 16y² तक जो सवाल है वो एज इट इज, प्लस 36x² y² माइनस 36x² y², ये आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाने। अब ये 36 और इस 36 को ऐड कर देंगे तो 81x⁴ प्लस 72x² y² प्लस 16y⁴, जो आपके पास ऊपर 2ab की वैल्यू आनी चाहिए थी, अब वो आ गई। अपनी वैल्यू को ब्रेक कर दें, 9x² का स्क्वायर क्या होता है 81x⁴ प्लस ट्वाइस ऑफ a आपका 9x², b 4y² ट्वाइस ऑफ ab प्लस 4y² का स्क्वायर। तो ये आपके पास पूरा फॉर्मूला आ गया, माइनस 36x² y² अपनी जगह वो चलता रहेगा। हवाला दें बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए a², तो a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में आपके पास गिवन है। तो आपके पास 9x² प्लस 4y² और होल स्क्वायर इसके ऊपर आएगा, माइनस 36x² y² अपनी जगह। आपको 36 वैल्यू याद होनी चाहिए, 6 का स्क्वायर होती है, तो मैं कह सकता हूं ये वैल्यू आपके पास 6xy का होल स्क्वायर है। इस तरह का सवाल पीछे कर भी चुके हैं। यहां पर हवाला दें बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, a² माइनस b² विच इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो मैं इसको वहां पर सॉल्व कर रहा हूं।
आपके पास ए और बी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्या है? ए आपके पास गिवन है 9x² प्लस 4y², ये ए है, माइनस बी आपका 6xy है। तो ए माइनस बी, अगर जगह खत्म हो जाए तो मल्टीप्लाई का साइन ऊपर नीचे दोनों लाइन में। ए आपका 9x² प्लस 4y² प्लस बी आपका 6xy है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एंड में आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख दें, 9x² प्लस 4y² माइनस 6xy इंटू 9x² प्लस 4y² प्लस 6xy। अगर किताब ने यहां तक आंसर लिखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगले स्टेप में आप माइनस 6xy को बीच में लिख दें और सिमिलरली यहां पर प्लस 6xy को बीच में लिख दें। तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा। यही आपके सवाल इस तरह के क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने सॉल्व किए। आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट कल करवा दिया था, सेकंड पार्ट आपके पास इस तरीके से गिवन है। अब ये अलग कैटेगरी है और क्वेश्चन नंबर इसी 6 का पार्ट 3 अलग कैटेगरी का है, क्योंकि सवाल के अंदर आपके पास यहाँ पर पार्ट्स गिवन है और इसमें कहीं कैटेगरी नहीं लिखी हुई, तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से गिवन है, तो आपके पास यहाँ पर अगर नजर आ रहा है कि a² प्लस b² की फॉर्म में कोई वैल्यू गिवन है, मिडल वैल्यू जो भी हो उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, आपने ट्वाइस ऑफ ए बी करना है। ए आपके पास वहां पर x² है तो a² x⁴, b आपके पास 5 है तो b² 25, तो 2ab आपके पास 10x² आता है। यहां पर आपके पास है 1x², 1 मेंशन नहीं करते हम, 1x² है। आपको यहां पर 1 की जगह 10 चाहिए था। अब 10 लाने के लिए आपके पास 9 डिजिट्स की कमी थी। आपने क्या किया? बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 9x², क्योंकि 1x² पहले से है, 9 ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दे तो 1 प्लस 9 10 हो जाएगा। तो आपके पास 9 प्लस 1 10x² माइनस 9x², और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म आ गई माइनस दिस वैल्यू। अब इसको आप ओपन कर लें, a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में, माइनस 9x² अपनी जगह। यहां पर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में इनक्लोज हो गया। मैं इसको जाहिर होमवर्क क्वेश्चन है डिस्कस कर रहा हूँ, प्रॉपर डिटेल में नहीं जा रहा, आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। माइनस 9² अपनी जगह, अगले स्टेप में इसको आप, ये 3x का होल स्क्वायर है, तो आपके पास a² माइनस b² की वैल्यू की टर्म आ गई, तो आप हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a² माइनस b²। यहां पर आपके पास इस तरीके से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म आ गई, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया, तो a माइनस बी ए प्लस बी अरेंज कर लें प्रॉपर स्टैंडर्ड नोटेशन में, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, लेकिन ये आपके पास टाइप डिफरेंट है, तो आपके यहाँ पर y⁴ माइनस 7y² माइनस 8। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 8 1s are 8 और बीच में माइनस साइन है, 8 माइनस 1 7 होता है, तो 8 माइनस 1 7, ऊपर वापस मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, तो आपने सिंपली मिडिल टर्म ब्रेक की, इसको ओपन किया, माइनस 8y² माइनस माइनस प्लस 1y², 1 नहीं लिखते, तो आपके पास y² कॉमन लेने पर y² माइनस 8, और इधर 1 जबरदस्ती कॉमन लिया, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लिया, आपके पास y² माइनस 8 आ गया। दोनों तरफ आपके पास y² माइनस 8 कॉमन है, y² माइनस 8 कॉमन लें और दूसरा आपके पास y² प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। ये तरीकेकार है मिडिल टर्म ब्रेक करने का, वो आपके पास मेथड है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो इस तरीके से आपके पास ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब 6 क्वेश्चन के 4th पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास सवाल यहाँ पर गिवन है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास अगर मैं दूसरे मेथड जो आपके पास बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग है उस पर जाता हूं, तो ट्वाइस ऑफ ए मेरे पास 4a² है, बी आपके पास 9b² है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर 72a² b² वैल्यू होनी चाहिए थी, ना कि 97। अब जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या आपका बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अप्लाई हो रहा है? बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग में अगर गौर करें तो जब आप यहाँ पर वैल्यू इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर हम कोशिश करते हैं अप्लाई ना करें, a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करें, पहला पॉइंट।
दूसरा ये कि आपको नजर आ रहा है कि मैं अगर मिडिल टर्म ब्रेक करूं, जैसे कि 81 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास ये वैल्यू आती है, इस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके फैक्टर्स कितने बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला ही फैक्टर जो गिवन है 81 प्लस 16 वो 97 के बराबर होता है। ये बात समझ आ रही है? आपके पास 81 मल्टीप्लाई बाय 16 जो फैक्टर आया, अगर मैं डायरेक्ट 81 प्लस 16 कर दूं, क्योंकि यहां पर प्लस साइन है, तो मेरे पास 81 प्लस 16 किसके बराबर आता है? 97 के। तो 97 अगर मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू है और 81 प्लस 16 करके मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, तो आपने ये सवाल बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म मेथड से करना है। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो माइनस 81 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इन दोनों के अंदर सिर्फ ए स्क्वायर कॉमन है, तो पीछे 16 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर रह गया। इन दोनों में माइनस बी स्क्वायर कॉमन है, तो इधर से जब माइनस बी स्क्वायर लेंगे तो 16 ए स्क्वायर प्लस, और प्लस यहां से आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस 81 बी स्क्वायर रह गया। माइनस अंदर भेजने वैल्यू आपकी ऊपर वाली वापस आ जाएगी। तो अब ये इन दो फैक्टर्स में, एक फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये, इन दोनों में आपके पास 16 ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर कॉमन है, उसको कॉमन लिया। इस फैक्टर से ए स्क्वायर बचा, इस पूरे फैक्टर से माइनस बी स्क्वायर बचा। आपने यहां पर इस वैल्यू को 16 ए की पावर 2 बेसिकली 4 ए के बराबर होती है इसका स्क्वायर, तो 4 ए का स्क्वायर ये है और 9 बी का स्क्वायर ये है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ए स्क्वायर अलग और बी स्क्वायर आपने अलग कर दिया, दोनों पे आपको नजर आ रहा है एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आपने स्टेटमेंट लिखी बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। इधर ए और बी ए है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इटसेल्फ आ गया। किताब के हवाले से किताब के आंसर आपके पास पहले ये चीज लिखवाई है, तो आपने उस ब्रैकेट को पहले लिख दिया ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी की ब्रैकेट इंटू 4a माइनस 9b और एंड में 4a प्लस 9b। इस तरीके से आपने अपने सवाल को सॉल्व करना है। ऑल्दो ये सवाल आपके बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड से भी हो सकता है, लेकिन उसका आंसर नंबर 1 डिफरेंट आ रहा है। नंबर 2, जब आप दूसरा फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करने जाएंगे तो वहां ए प्लस बी होल स्क्वायर के बजाय ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा होगा। तो जब इस तरीके के सवाल आए और आपको नजर आ रहा है कि वहां ए प्लस बी के बजाय ए माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके पास अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, ना कि आपने बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड अप्लाई करना है। तो यहां तक किसी को कंफ्यूजन?